Hello everyone, today we will discuss about number system interconversion. First we will see the decimal number system to binary number system conversions. So चलिए देखते हैं कैसे होता है. हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 0 से 9 तक जो डिजिट्स होते हैं उसको लेके डेसिमल नंबर सिस्टम कंस्ट्रक्ट होता है. और इसका बेस जो होता है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस 10 होता है. वैसे ही सिमिलरली अगर हम देखेंगे हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो कहाँ से, वो कौन कौन से डिजिट को लेके होता है, वो सिर्फ 0 और 1s को लेके कंस्ट्रक्ट होता है. और उसका बेस जो होता है वो कितना होता है, उसका बेस जो होता है 2 होता है. ठीक है, तो ऐसे ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाइनरी और डेसिमल नंबर. सब चीज़ मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज देखते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इधर एक लाइन मैंने लिखा है, कंप्यूटर डज नॉट रिकॉग्नाइज जीरो और 1. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक आसान चीज़ समझते हैं कि अगर कंप्यूटर हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है. तो अगर एक कंप्यूटर डेसिमल नंबर को नहीं समझ पाता है तो वो बाइनरी नंबर को कैसे समझता है. अगर कि डेसिमल नंबर हमने लिखे दिया 0 to 9 तक जो नंबर होते हैं, अगर उसको नहीं समझ पाता है तो सिर्फ वो 0 और 1 को कैसे समझता है. तो ये एक गलत चीज़ है कि कंप्यूटर डज नॉट रिकॉग्नाइज 0 और 1. कंप्यूटर रिकॉग्नाइज क्या करता है, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है जो चेंजेस इन वोल्टेज. क्या होता है, चेंजेस इन वोल्टेज. इसको कंप्यूटर क्या रिकॉग्नाइज करता है, चेंजेस इन वोल्टेज. जो 0 और 1 के वजह से जो वोल्टेज का चेंज होता है कंप्यूटर में, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है. जैसे कि हमने मान लिया अगर लॉजिक 0 हम इनपुट देते हैं तो ये क्या कितने वोल्ट का चेंज, कितना वोल्ट को डिटरमाइन करता है, ये होता है 0 वोल्ट्स. सिमिलरली अगर हम लॉजिक 1 को इनपुट देते हैं तो ये कितना वोल्ट डिटेक्ट करता है, 0.5 वोल्ट्स. तो ऐसे ही इसी के वजह से हम बोलते हैं कि ये सिर्फ 0 और 1 को समझ सकते हैं. अगर मैं लॉजिक 0 इनपुट देता हूँ तो इसको क्या समझता है, वो समझता है इसको 0 वोल्ट्स. सिमिलरली अगर मैं लॉजिक 1 इनपुट देता हूँ तो इसको कैसे समझता है, इसको समझता है +5 वोल्ट्स. इसको चेंजेस होता है फ्रॉम 0 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स. ऐसे ही चेंजेस होता है. फिर अगर 0 to 1 को चेंजेस होता है तो फ्रॉम 0 वोल्ट्स टू +5 वोल्ट्स को जाता है. अगर फिर 1 to 0 को अगर चेंजेस होता है तो फिर +5 वोल्ट से वो डिक्रीज होता है 0 वोल्ट्स तक. तो ऐसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. मगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. अगर मैंने इनपुट दिया 0 तो ये क्या होगा, ये क्या, इसको क्या रिकॉग्नाइज करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा 0 वोल्ट्स. तो मैंने इनपुट दिया 1 तो ये क्या हुआ, 0 से 1 तक चेंजेस हुआ. तो ये क्या, ये भी 0 वोल्ट से +5 वोल्ट का इंक्रीज होता है. जैसे कि फिर हम देखते हैं अगर 2 इनपुट दिया तो 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है, इसका बाइनरी वैल्यू होता है 0, इसका बाइनरी वैल्यू होता है 1. तो ये फिर इसका 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है, 1 0. तो जैसे कि हम 2 से 3 को सपोज हम चेंज कर रहे हैं तो ये कितना हुआ, ये 2 का बाइनरी वैल्यू हुआ 1 0 और 3 का बाइनरी वैल्यू हुआ कितना 1 1. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बीट का चेंजेस होता है डिजिट का, 0 to 1 को कन्वर्शन होता है. इसमें क्या होता है, ये 0 वोल्ट्स में रहता है. फिर ये जब 1 होता है तो +5 वोल्ट्स को इंक्रीज हो जाता है. तो ऐसे ही कुछ चेंजेस होते हैं. तो ये एक थोड़ा सा था, कंप्यूटर डज नॉट रिकॉग्नाइज 0 और 1. तो इसके बारे में एक पॉइंट था. तो हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शंस. तो ये जो होता है डेसिमल टू, जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन करते हैं उसका 2 पार्ट्स होता है. उसका एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. जो इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट क्या होता है, ये जो रेडिक्स बेस होता है, ये जो रेडिक्स बेस होता है उसका लेफ्ट साइड में जो होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, इसका राइट साइड में जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है. इसका इंटीजर पार्ट होता है, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. तो इसको बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोच लेते हैं. कैसे लेते हैं, जब भी हम वो इंटीजर पार्ट को सिर्फ इंटीजर पार्ट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं,
2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये थोड़ा देखेंगे। सपोज मैंने डेसिमल नंबर लिया 123, ये एक नंबर है उसको लिया डेसिमल नंबर, तो इसका बेस भी 10 है, तो ये लिया डेसिमल नंबर। तो इसका बाइनरी क्या हो गया, इसका बाइनरी बेस 2 ये जो है इसको कन्वर्शन करने के बाद क्या आएगा। तो ये देखते हैं इसे कैसे कैसे कन्वर्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं 123 को हम डिवाइड करते हैं। पहले ये जो इंटीजर पार्ट होता है उसको पहले डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये कहाँ कैसे डिवाइड होता है देखते हैं। नॉर्मली हम जैसे डिवाइड करते हैं उसको ही डिवाइड करेंगे, बस रिमाइंडर को थोड़ा रिमाइंडर में जैसे जीरोज और वंस आएंगे वैसे ही हम ट्राई करेंगे वैसे ही डिवाइड करने के लिए। देखते हैं 2 को डिवाइड करने से इधर क्या आता है 61, तो इधर लास्ट में क्या रिमाइंडर में क्या होता है 1। ये हो गया क्या, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना हुआ 30, तो रिमाइंडर में कितना है 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आया 15, तो इधर रिमाइंडर में आया 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आता है 2 7, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर में 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से डिवाइड करेंगे 0, 1, ठीक है। तो हम इसको डाउनवर्ड से अपवर्ड तक देखेंगे। तो इसी कैसे होता है, इधर 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 जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड, ये जो आखिर में जो होता है इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये टॉप में जो होता है उसको बोलता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बाइनरी के कन्वर्शन के टाइम हम बोलते हैं। तो ये कितना हुआ, ये क्या हुआ 1 1 1 1 0 1 1। तो ये हुआ हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शंस। तो इसका 123 का जो बाइनरी वैल्यू होता है वो कितना आता है, फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं 1 1 0 1 1। बेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं भूलने का। तो ये है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शंस। फिर इसको देखते हैं उसको, जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन होता है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कैसे डिसाइड होता है। सर सबको समझ में आ गया ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये नीचे से है, नीचे से हम ऊपर तक जाते हैं, और ये नीचे वाला जो होता है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और ये टॉप में जो होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। तो ये थोड़ा याद रखने का चीज़ है इधर, बाकी नॉर्मल डिवीजन ही होता है, बहुत ईजी है। फिर देखेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन विथ फ्रैक्शनल डिजिट्स, फ्रैक्शनल बिट्स। देखते हैं फ्रैक्शनल बिट्स का कैसे कन्वर्शन करते हैं। वो जो फ्रैक्शनल बिट होता है वो ओनली फ्रैक्शनल बिट नहीं होता है, वो उधर इंटीजर पार्ट भी रहता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी रहता है। देखते हैं इधर 17.125, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया 17.125, तो ये क्या हो गया बेस 10 हो गया, उसका बाइनरी वैल्यू कितना आता है देखते हैं। तो इधर देख सकते हैं हमारा जो रेडिक्स पॉइंट है इधर है, तो इसका राइट में जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, लेफ्ट में जो होता है वो इंटीजर पार्ट होता है। तो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि इंटीजर पार्ट के लिए कैसे करना आता है। तो इंटीजर पार्ट के लिए बहुत ही ईजी है, हम इसको 17 को वैसे नॉर्मली 2 से डिवाइड ही करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर क्या आता है 8, तो इधर रिमाइंडर में आता है 1। तो यह हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हो गया हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब डाउन से टॉप तक लिखेंगे। तो ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होता है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये जो 17 का जो बाइनरी वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 0 0 0 1। तो इसके बाद ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट होता है उसको रहेगा 125 का कैसे कन्वर्शन होता है। मैंने क्या बोला था, व्हेन वी कन्वर्टिंग फ्रॉम
converting the fractional part to the binary value, we have to multiply it with multiply the fractional value with 2. सो क्या करते हैं, देखते हैं इधर फ्रैक्शनल पार्ट के कितना है 0.125, तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कितना आया 0.250। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो जीरोज़ रहते हैं, जीरोज़ और वंस आते हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये जो जीरोज़ होता है और वंस आएंगे आगे भी, तो उसको हम नोट डाउन करना है। ये रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने जो जीरोज़ और वंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जीरो को कंसीडर किए। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन था, तो फिर ये कितना आया, यहाँ से जीरो चला गया तो ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जीरो ही है, तो ये इसको क्या करते हैं 0.250 इंटू 2, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 0.500। ये जीरो का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये जो रेडिक्स पॉइंट है उसको फिर लेफ्ट साइड में कितना हुआ, ये फिर जीरो हुआ, इसको फिर से हम कंसिडर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको फिर से जीरो ले लिया। फिर देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 0.500 इंटू 2, तो ये क्या होता है 1.000। तो इधर जो 1 आता है उसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको फिर से रिकॉर्ड करने के बाद इधर क्या हो रहता है 0.000 ऐसा कुछ रहता है। तो देखते हैं 0.000 इंटू 2, इसमें से क्या होता है, इसमें क्या होता है रिजल्ट सारे 0 0 0 से आते हैं। तो ये इसको कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, इसको जब तक सारे डिजिट्स जीरोज नहीं आ जाते तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है। और एक पार्ट आएगा जब भी सपोज, और एक पार्ट आएगा जब भी क्या होता है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ नंबर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो उस पॉइंट पे हम क्या करना है, उस पॉइंट पे एक जगह आएगा जब वो सेम चीज़ फिर से रिपीट होता है, जो सेम डिजिट फिर से रिपीट होता है, मल्टीप्लाई करते करते जाना है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ही कुछ डिजिट लिया, ऐसे ही कुछ नंबर लिया, तो उसको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, वो सारे डिजिट्स जीरोस नहीं आ रहे हैं, वो एक पॉइंट पे फिर से यही चीज़ रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.500 अगेन रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तब तक वो पहले से लेके वो 0.500 जब तक रिपीट होता है तब तक हम कंटिन्यू तब तक हम ही इसको नोट डाउन करेंगे। क्या होता है कि वो अगेन जब रिपीट होता है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं रहता है, वो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं होता है। तो इसलिए हम जितने तक वो रिपीटेशन होता है तो उतने तक हम उसको लिख देते हैं। तो ये क्या हो, इधर से हम एक जीरो है तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, तो ये क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना हुआ 0.0010। तो इस वो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जीरो का कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसको नोट डाउन करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। तो 001, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद ये हुआ 17.125 का बाइनरी कन्वर्शन। तो इसको फाइनल रिजल्ट रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।